हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स में एक मोशन इन टू डायमेंशंस, इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ओवरव्यू में इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने इसको पढ़ाया है तो मैंने इसको किस तरह से पढ़ाया है, तो सबसे पहले मैंने डील किया है जनरल मोशन इन टू डायमेंशन को। यानी टू डायमेंशन का मतलब है बेसिकली कि एक प्लेन में एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ही पड़ेगा कि 1D 2D और 3D में फर्क क्या है। तो 1D में जब कोई चीज चलती है तो वो सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव होने के लिए फ्रीडम है उसके पास, और 2D का मतलब है एक चीज जो एक प्लेन में मूव होने के लिए फ्री है, और 3D का मतलब है कि स्पेस में मूव होने के लिए फ्री है। तो हम ये पाएंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसमें अगर मान लो हवा का कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दें तो वो एक वर्टिकल प्लेन में चलेगा, तो वो मोशन इन ए प्लेन है। सर्कुलर मोशन भी मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। तो किसी प्लेन में अगर हम एक जनरल मोशन की बात करें तो जनरल मोशन में हमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी का फार्मूला है 3i कैप प्लस 6x इंटू जे कैप, और मान लीजिए कि वो किसी इंस्टेंट पे ओरिजिन पे है या t = 0 पे ओरिजिन पे है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब वो जो पाथ डिस्क्राइब कर रहा है वो पाथ कैसे होगा। तो ये मैंने इस चैप्टर में सिखाया है कैसे निकालेंगे। और दूसरी तरह का भी हो सकता है कि भाई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दी गई है। तो जनरल मोशन इन 2D को समझने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैंने इसमें डील की हैं। उसके बाद मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दें, फेंक दें, और उसके बाद वो बॉडी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी चले, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये समझाने की कोशिश की गई है कि मेनली ये 2 तरह का है, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड से एक बॉडी को हवा में फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से एक खास एंगल पे, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में एक सर्टेन हाइट से उसको फेंका गया है। बट एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है कि हम हाइट से ही ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करा दें। ये डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होते हैं। तो ये तीनों में कुछ फार्मूले हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट का, जैसे रेंज का, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का, जैसे टाइम ऑफ एसेंट का, जैसे टाइम ऑफ डिसेंट का, वो सब हमने डील किए हैं। तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हमने इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद आता है रिलेटिव मोशन, जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो इसमें रेनमैन प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें रिवर बोट प्रॉब्लम होती हैं, उसको समझाया गया है। और इसमें समझाया गया है कि अगर कोई 2 शिप चल रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या किसी खास एंगल पे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आया कि उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, कितनी देर बाद उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा, तो ये मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सर्कुलर मोशन, वो हमने पढ़ाने की कोशिश की है। तो सर्कुलर मोशन में बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में फ़र्क क्या है, कब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, एक्चुअली तो वो हमेशा ही होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कब 0 होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही वो एक्सेलेरेशन है जो स्पीड में बढ़ोतरी या स्पीड में कमी के लिए जिम्मेदार है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ही वो एक्सेलेरेशन है जो पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को बदलने के लिए जिम्मेदार है। तो इस चैप्टर को मैंने इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करके और डील किया है। ठीक है बच्चों, ओके।